कांग्रेस नेता प्रणिति शिंदे ने कहा कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उससे किसानों को बहुत नुकसान होने वाला है और ये किसान समझ नहीं पा रहे हैं, तो राहुल गांधी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डील किसानों पर कैसे असर डालने वाली है, इसका किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। क्यों ये समझौता हो रहा है, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने दबाव में आ रहे हैं? अगर एप्स्टीन, अडानी, अंबानी का मुद्दा नहीं है तो क्या है कि हम देश का सौदा, किसानों का सौदा अमेरिका के साथ कर रहे हैं? क्यों इनके सामने झुक रहे हैं? मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन जी, ये जो डील है अमेरिका के साथ, जो ट्रेड डील है, उसे उस किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और ये किसान समझ नहीं पा रहे, तो राहुल जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डील किसानों को कैसे हार्म करने वाला है। जब हम ज्वार इंपोर्ट करेंगे, जब हम सोयाबीन इंपोर्ट करेंगे, कपास इंपोर्ट करेंगे, ये चीजें हमारे यहाँ उगती है, तो इन किसानों का क्या होगा और ये बेवजह इंपोर्ट करने की जरूरत क्या है जब हमारे यहाँ ये उगती है? तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। किसान बलि राजा होता है, लेकिन ये बलि राजा को का बलि देने के लिए सरकार अड़ी हुई है, उनके पेट पे पैर देने की साजिश ये सरकार कर रही है। हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है महाराष्ट्र, शोलापुर में, इचलकरंजी में, और टेक्सटाइल भी इंपोर्ट करने की क्या वजह, क्यों सौदा हो रहा है ये, क्यों मोदी जी इतने प्रेशर में आ रहे हैं? अगर एप्स्टीन नहीं है, अगर अडानी अंबानी नहीं है, तो क्या है कि हम देश का सौदा, किसानों का सौदा कर रहे हैं अमेरिका के साथ? क्यों झुक रहे हैं इनके सामने? ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ बीजेपी नेता अविरल मलिक जी हमसे जुड़ चुके हैं। अविरल जी, लगातार ट्रेड डील को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है कि आखिर पीएम क्यों झुक रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि एप्स्टीन, अडानी और अंबानी का अगर मुद्दा नहीं है तो वो मुद्दा कौन है जिसमें सत्ता पक्ष के लोग देश का सौदा करने को भी तैयार हैं? देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से सत्ता पक्ष का, तो हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि जनता का हित सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, गरीबों का हित सर्वोपरि है, किसानों का हित सर्वोपरि है, एग्रीकल्चर सेक्टर का हित सर्वोपरि है। इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जहां तक झुकने का विषय है, तो झुका कौन है? 32% आखिर किसने कम किया? और ये भी नहीं उत्तर देना चाहिए 50% से घटा के 18% पर टैरिफ लाने वाला आखिर कौन है? तो झुका कौन? ये सवाल का इन्हें जवाब देना चाहिए। मैं समझता हूँ विपक्ष के लोग, विपक्ष के हमारे साथी इसका जवाब दें, इसका उत्तर बेबाकी के साथ दें, चाहे विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, विधान परिषद में हो, प्रेस के मध्य में हो, सोशल मीडिया एक्स पे हो, तो सही रहेगा। क्योंकि भ्रम फैलाने की स्थिति जो है एक तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, पूर्ण रूप से निराधार और तथ्यहीन है। ये अमेरिका एक तरीके से इस प्रकार की जो बात कर रहा था, उसमें झुका कौन है आखिर? अमेरिका झुका है, अमेरिका को झुकना पड़ा है और उसके बाद 50% से डिक्रीज करके 18% वो हुआ। तो सबके मध्य में स्पष्ट दिख रहा है। और हित किसका है ये भी दिख रहा है कि भारत का हित है और राष्ट्रीय सर्वोपरि कल भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। ठीक है, लेकिन अविरल जी, प्रणिति शिंदे का जो बयान आया, उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी किसानों को लेकर सजग हैं। अब ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से ये बयान आ रहा है कि राहुल गांधी बहका रहे हैं, जनता को भ्रम में डाल रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि हम किसानों को मुद्दों को उठा रहे हैं, क्योंकि अगर ये ट्रेड डील है, इसमें देश का सौदा किया जा रहा है, देश के किसानों को पीछे छोड़ा जा रहा है। किसान बार बार विपक्ष किसानों को लेकर मुद्दा बना रहा है। देखिए, हर 5 साल में चुनाव आते हैं, जनता के मध्य में राजनीतिक दलों को जाना पड़ता है और विपक्ष के लोग ट्वीट खेलने वाले लोग हैं। एएनआई, पीटीआई, आईएनएस और मीडिया चैनल्स को स्टेटमेंट देकर केवल राजनीति चलाने वाले लोग हैं। अब प्रणिति शिंदे जी के विषय में क्या कहूँ, वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती है, विपक्ष की सांसद है, विपक्ष की नेता है, तो निश्चित रूप से जो विपक्ष में है तो वो इस प्रकार की बात करना उनका लाजमी है। लेकिन जो सच्चाई है, जो धरातल पे है, वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि इसमें राष्ट्र सर्वोपरि है और देश का हित स्पष्ट नजर आ रहा है। अब विपक्ष के लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, मैं समझता हूँ उसका कोई लॉजिक इसलिए नहीं है क्योंकि जो चीज स्पष्ट समझ आ रही है, वो दिख रही है कि किस प्रकार से भारत और अमेरिका की अगर बात कर जाए तो इसमें भारत का भी हित है और अमेरिका का जहां तक विषय है, तो भारत और अमेरिका के मध्य में किस प्रकार से अच्छा दोस्ताना व्यवहार क्रिएट हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब और माननीय मोदी जी की मित्रता है, ये सर्वविदित है, बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अविरल जी बहुत बहुत धन्यवाद।